जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का समय है, लेकिन आज कुछ और सा समय है। आज रात कुछ अजीब बीती, इस रात के बारे में भी बात करते हैं। पहले गुरु जी का शुक्राना करते हैं, जो बहुत खूबसूरत नवरात्रि हमने बिताई और दशहरा हमने देखा। प्यारी सी रूहों ने, सुंदर सी आत्माओं ने बड़ा ही सुहाना समा बनाया और हमने बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त किए। मेरे मंदिर में जो गुरु जी के स्वरूप के नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछा था, गुरुजी का मैसेज आया उस कपड़े को बदल दे। साध संगत जी, उस कपड़े के ऊपर थोड़ी सी चिंगारी गिरने से आग से थोड़ा सा छेद हो गया था, शायद इसीलिए गुरुजी उसको बदलवाना चाहते थे। कल फिर मैंने दशहरे वाले दिन नया कपड़ा मंगवा कर वो कपड़ा बदलवा दिया और नया कपड़ा बिछा दिया है। मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, नहीं तो फिर गुरुजी आगे गाइड करेंगे क्या और बदलाव चाहते हैं वो। गुरुजी ने कहा, क्रोध और अहंकार पर विजय पाने की कोशिश करो, अपने अंदर के विकारों को ख़त्म करो। दशहरे पे जैसे दुश्मन ख़त्म हो जाता है और विजय मिलती है अच्छाई को, उसी तरह अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करो। जीत हासिल करनी है तो अपनी कमियों के ऊपर हासिल करो। मैंने सोचा मैं क्रोध और अहंकार को ख़त्म करना चाहूँगी, इनके ऊपर जीत हासिल करना चाहूँगी। कहते हैं कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाया करती हैं और वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। तो साध संगत जी, मेरा ये वादा नहीं पर कोशिश है, क्योंकि ये नामुमकिन है जिसे मुझे जीतना है। क्योंकि जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ, ये विकार तो शायद मेरे साथ आए हैं, मेरे स्वभाव में है, जिन्हें मुझे मिटाना है। प्यारी साध संगत जी, पूरा दिन बीता कल सैटरडे का। शिवालय गई, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। जगह जगह जोतें जल रही थी, पीपल के पेड़ के नीचे भी जोत लगाई थी कल तो, क्योंकि दशहरा शनिवार वाले दिन आया था। लोगों ने अपनी तरफ से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए, पर शायद मेरे घर में भी कुछ गड़बड़ थी। गुरुजी कुछ इशारा दे रहे थे कि दुश्मन बहुत भारी तंत्र मंत्र कर रहा है, जो कि तेरे परिवार के लिए बहुत भारी होने वाला है। कितना भारी इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, पर हाँ, जब जैसे जैसे रात हुई, कल मेरे हस्बैंड ने खूब पी ली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मुझे गालियाँ दी, इतनी अनगिनत गालियाँ और इतनी गंदी बातें
जो कि अंदर से दिल बहुत घबरा गया कि जब जब वो पी लेते हैं तो वो इतने गंदगी पे उतर आते हैं और इतना गंदा बोलते हैं। उनकी हर बार एक कोशिश होती है मुझे बहुत तंग करना बोल बोल कर। मैंने अपना बिल्कुल मुंह नहीं खोला क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि तुझे चुप रहना है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। मैं बस सुनती चली गई। मेरे बच्चों ने कहा आप अपना खाना खाओ और आप सो जाओ, वो अपने आप सो जाएंगे। पर वो कहाँ सोने वाले थे। उन्होंने गुरुजी को गालियाँ दे डाली, इतना गंदा बोला कि कानों को जैसे दिल करता था कुछ कर डालूं कि मुझे सुनाई ही न दे आवाज़। मगर वो इतनी कर्कश, इतनी तेज आवाज़ कि वो पूरे आसपास के वातावरण में हर घर में जा रही होगी। एक तरफ से शुक्र मना रही थी कि माता रानी के लिए ज़ोर ज़ोर से भजन सब जगह बज रहे थे, तो शायद ये आवाज़ कम पहुंची होगी आसपास के लोगों तक। लेकिन फिर भी दिल बहुत घबरा गया कि ये कब तक चलता रहेगा। जब जब उनको पीना है, उनको ये शोर मचाना है, उनको ये तमाशा करना है, उनको ये दुनिया को बताना है, कैसे कैसे ख़त्म होगा ये सब कुछ, कब छोड़ेंगे ये शराब। इतनी बेइज्जती चारों तरफ लोग सुन रहे होंगे। जब मैं टेरेस पे जाऊं तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं किसी से बाहर बात कर लूँ तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं अगर घर पे अकेले रुक रही हूँ तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं जॉब पे जा रही हूँ तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ, अब मैंने जॉब छोड़ी है तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हर चीज़ में परीक्षा एक औरत को क्यों देनी है। एक औरत क्यों गलत है हर समय। कैसे साबित करेगी एक औरत कि वो गलत नहीं है। मैं अपने गुरु की तरफ देख रही हूँ कि गुरु जी आप जानी जान हो, आप जानते हो क्या सही और क्या गलत। साथ संगत जी, उसके बाद जब आवाज़ें बंद हो गईं और मुझे ये चैन हो गया कि अब नहीं उठेंगे, अब सोए रहेंगे, मैं सोने चली गई। पर मैं सो नहीं पाई। मेरी नींद लग जाती है और फिर एकदम से मैं उठ जाती जैसे कि अलार्म बज रहा हो। अलार्म बज भी नहीं रहा, कोई आवाज़ भी नहीं हो रही। मैं क्यों उठ रही थी। मैं इतनी बार उठी जैसे कोई मुझे जगा रहा है। क्या पता वो गुरुजी ही मुझे जगा रहे थे टेलीपैथिकली। फिर मेरे दिल को बार बार जागने के बाद ये लगने लगा कि शायद गुरुजी कुछ अलर्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत भारी है। वो समय बीत ही नहीं रहा था। धीरे धीरे 12:30 मैं सो गई। फिर कभी मैं 1, 1:15, 1:30, 1:45, 2 बार बार मैं क्यों जागी क्यों। शायद गुरुजी जगा रहे थे कि वो मुझे अलर्ट कर रहे थे कि मैं देखूं मेरे परिवार पे शायद भारी है वो समय। क्योंकि फिर ख्याल भी आया कि गुरुजी ने तंत्र मंत्र के बारे में कुछ जिक्र किया था। फिर मैंने अपने आप ही मन से गुरुजी से कहा ठीक है गुरुजी, मैं नहीं सोती, मैं मंत्र जाप करती हूँ। साथ संगत जी, मैं बिस्तर में पड़े जब से मंत्र जाप ही कर रही हूँ। कोई 2:45 के आसपास से मैं उठ के बैठ गई हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ जिससे कर्म कटे। वो क्या रहा है मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तब से मंत्र जाप ही किए चले जा रही हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तंत्र मंत्र का कोई असर मेरे परिवार पे ना हो, मेरे परिवार के सभी सदस्य सुखी हों। जब अरदास करने भी खड़ी होती हूँ तो कभी कभी कुछ याद आता है कि ये बोल दूँ अरदास में, शायद वो गुरुजी ही मेरे दिमाग में डालते। आप माने या ना माने साथ संगत जी, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें हर चीज़ में गुरुजी ही करवा रहे होते हैं। किसी दिन कोई ख़ास दान करना होता है तो गुरुजी ही हमारे सामने कन्या को भी लाते हैं। गुरुजी ही हमारे सामने उस बंदे को, उस जानवर को लेके आते हैं जिससे हम ये कोई ना कोई दान कर सकें, कुछ अच्छा कर सके ताकि हमारा कर्म कट सके। वो हर पल
रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, चलना हमारा काम। रात ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पाठ करना चाहिए बहुत सारा, कि ये रात बीती नहीं रही। मेरे बच्चे दूर दूर, कोई जॉब पे है और एक पीजी में है। बस अरदास है कि सब कुछ ठीक ठाक हो, सब अच्छा हो। गुरुजी सब जगह तंदुरुस्ती देना बाबा जी, सबके घरों में सुकून हो, सुख हो। रात सुख की बीते बाबा जी, रात सुख की बीते। दया करना मेरे मालिक, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैंने फ़ोन चालू किया कि मुझे पता चले क्या बात है, क्या गड़बड़ है, क्यों मैं सो नहीं पाई। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है। गुरुजी ने कहा कि तू मेरी बच्ची है, तुझे चिंता नहीं करनी कि क्या हो रहा है, तूने बहुत सहन किया, जवाब अब मैं दूंगा, तू मुझ पे विश्वास रख। हम तो उन्हीं की कृपा की छाँव में पल रहे हैं, रास्ता वो दिखा रहे हैं। दुनिया की ठोकरों से हम वाकिफ़ हैं, हम सबको मिल रही हैं, लेकिन हमें सहला कौन रहा है, हमें संभाल कौन रहा है, ये देखने की बात है। इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर हमें संभाल रही है, इसलिए कहीं दिल में सुकून है कि सब ठीक है। गुरुजी ने कहा तू मेरी संगत है। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, डरना मत। गुरुजी हिम्मत आप देना, रास्ता आप दिखाना, मेरे गुनाह बख्श देना बाबा जी। गुरुजी ने ऐसा लगा जैसे फिर मुझे समझाया कि सब्र करने वाला जब अपने सब्र पे टिका रहता है तो दुश्मनों की बुनियादें हिल जाती हैं। इसलिए याद रखना, तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तू मंत्र जाप बढ़ा दे, खूब मंत्र जाप कर, अपनी सेहत का ध्यान रख। तू इतनी बार फिक्र करेगी, चैन से नहीं रहेगी तो किसको फर्क पड़ेगा? तुझे ही फर्क पड़ेगा। तेरी सेहत खराब होगी तो खुद को दुख पहुंचा रही है, तो तू खुद ही का नुकसान कर रही है। याद रख, ये जंतर मंतर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू बस बहुत सिमरन कर, और तेरे पिता का तुझसे वादा है कि इन लोगों को सजा मैं दूंगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हम सबको आप ही का आसरा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, आपका भी शुक्राना। गुरुजी जा तू मेरे वल है ਤਾਂ क्या ਮੋਚੰਦਾ, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जब आप सब कुछ अपनी हजूरी में हमसे करवाते हैं बाबा जी, तो कुछ बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हम सब ठीक ठाक हैं और ठीक ठाक रहेंगे। आंटी जी का भी शुक्राना, आप सभी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से माता रानी के पूरे 9 दिन गुरुजी महाराज ने शुक्राना सत्संग करवाया और अभी आज लास्ट दिन है। आज दशहरा और नवमी एक साथ ही है। मैं आज भी माता रानी का और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी से 9 दिन अच्छे से शुक्राना करवाया। और संगत जी, मैं माता रानी की घट स्थापना नहीं करती, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में गुरुजी महाराज ने अभी 9 दिन माता रानी की अखंड ज्योत जलवाई और उस अखंड ज्योत में गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। संगत जी, दूसरे दिन तो गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही कुछ ऐसे दर्शन हुए ज्योत में जैसे माँ काली बैठी हैं और जीभ निकाल करके इस तरीके से ज्योत में दर्शन हुए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल गुरुजी ने कल अष्टमी और नवमी थी, कल 11 अक्टूबर थी, कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कल कंजिकाओं को भोजन खिलाया। और संगत जी, एक दिन पहले ही मैं मार्केट गई थी क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग में यह भी सुनवाया कि कंजिकाओं के लिए गिफ्ट लेकर आना है, या तो रबर बैंड या कुछ भी। संगत जी, मैं थोड़े दिनों पहले लेने भी गई थी, लेकिन रबर बैंड सामने थे भी एक शॉप पर, मैं पूछने वाली थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह आया कि क्या पता वो यूज़ करेंगी कि नहीं करेंगी। यूज़ करेंगी भी नहीं और वेस्ट भी जाएगा और पैसे भी ख़राब हो जाएंगे। संगत जी, दिमाग में यही था। माफ़ी मांगती हूँ मैं माता रानी से, गुरुजी से। उसके बाद गुरुजी ने सत्संग में सुनवाई दिया और संगत जी, मैं 10 तारीख को मार्केट गई। जब मैं मार्केट गई तो वहाँ मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स देखे, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। संगत जी, कुछ भी समझ नहीं आया। और उसके बाद संगत जी, मैं एक शॉप पर गई जहाँ से मैंने माता रानी का पूरा 16 श्रृंगार का सामान लिया। माता रानी के लिए संगत जी बहुत मन था कि घर के पास में जो मंदिर है वहाँ वो खुला हुआ मंदिर है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत जगह मंदिर होते हैं और जहाँ बहुत सुंदर सजाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, भगवान को पूरे आभूषण पहनाए जाते हैं। संगत जी, इतना मन था कि गुरुजी महाराज ने लास्ट नवरात्रों में भी माता रानी को चोला चढ़वाया था लाल रंग का, और तब यह था कि गुरुजी महाराज कहीं से भी पूरी ज्वेलरी भी मिल जाए। बहुत मन है माता रानी को ज्वेलरी के साथ, पूरे श्रृंगार के साथ पहनाने का सभी भगवानों को। संगत जी, लास्ट नवरात्रों में तो वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई और इस नवरात्रि में एक शॉप पर मैं गई, वहाँ मुझे सब कुछ मिल गया। माता रानी के लिए गले के, कानों का, माता रानी का टीका, मराठी नथ जो मराठी लोग पहनते हैं, और मंगलसूत्र माता रानी का। इसके अलावा नेल पॉलिश, काजल, सिंदूर, बिंदी और कंगा, कांच, नेल पॉलिश, जो भी था गुरुजी महाराज ने सब दिलवाया। पायल और बिछिया, मेहंदी, सब कुछ गुरुजी महाराज ने दिलवाया। संगत जी, बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैं जिस शॉप से यह सारा सामान ले रही थी तभी वहाँ पर 6 छोटी छोटी लड़कियाँ आई। और संगत जी, उस दिन वैसे सप्तमी थी तो 6 लड़कियाँ आई छोटी सी, और उनके हाथ में मटका भी था जिसे मुझे याद नहीं आ रहा, उसे कुछ कहते हैं। और वो सीधा मेरे पास आकर बोली कि हमें चूड़ियाँ दिलवा दो, प्लीज़ हमें चूड़ियाँ दिलवा दो। तो मैंने उन शॉपकीपर से कहा कि भैया इन्हें चूड़ियाँ दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। फिर उनसे दोबारा बोला तो उन्होंने बताया कि थोड़ा बड़ा साइज़ है। संगत जी, उसके बाद सब बच्चियों ने चूड़ियाँ ली, बहुत खुश हुई। उनमें से एक बच्ची ने बोला कि मुझे बिंदी चाहिए, और उसने एक ही बिंदी का पत्ता वहाँ जो साइड में हैंग किया हुआ था शॉपकीपर ने, वहाँ से एक निकाला और उसने ले लिया। उसके बाद संगत जी उनसे पूछा कि बेटा आप क्या करोगी बिंदी का, ये तो बहुत बड़ी बिंदी है। तो वो 6 कन्याएं बोली कि ये सब कुछ माँ शेरावाली के पास जाएगा, हम सब कुछ माँ शेरावाली के लिए ही लेके जा रहे हैं, जैसे माता रानी खुद आई हैं वहाँ पे। और संगत जी, उसके बाद में बच्चों को 2-2 बिस्किट दे के और मैंने उनके चरण स्पर्श किए।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी वो इतने खुश होकर गई, इतनी प्यारी स्माइल थी उन बच्चियों की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं घर आ गई क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, उसने बहुत परेशान किया। तो मैं कंजिकाओं के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ले पाई क्योंकि जो मुझे समझ आ रहा था वो बजट से बाहर था। मुझे वॉच बहुत सुंदर लगी थी, छोटी बहुत सुंदर वॉच थी, बट वो थोड़ी बजट से बाहर थी, इस वजह से वो नहीं ले पाई। फिर संगत जी घर आ गई। घर आने के बाद में शाम को संगत जी दोबारा गई। और संगत जी ये जो सब कुछ होता है ना, सब सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही इच्छा से होता है। उनको क्या करवाना है क्या नहीं। संगत जी शाम को मैं 5:15 बजे दोबारा निकली मार्केट के लिए। और जब मैं गई तो एक मुझे स्टेशनरी का एक दिखा, वहाँ से मैंने स्टेशनरी का ही बच्चों के लिए लिया। पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल, पूरा पैकेट बना हुआ था। और संगत जी उनके जस्ट पास में ही एक एजेड लेडी थी जो कि साड़ियाँ बेच रही थी, और बिल्कुल मतलब फ़र्श पर ही उन्होंने रखी हुई थी साड़ियाँ। वो उसी टाइम आई थी शाम को। संगत जी देखिए गुरुजी महाराज को पता था कि अगर मुझे सुबह मिल जाता सब कुछ तो मैं शाम को दोबारा मार्केट नहीं जाती। और संगत जी उनकी शॉप पर एक पिंक कलर की साड़ी, पूरा गोटा लगा हुआ, इतनी सुंदर थी, मतलब शॉप नहीं बोलूँगी, उन्होंने नीचे ही रोड पर बैठ के वो बेच रही थी, बहुत सुंदर लगी। संगत जी मेरे से जस्ट पहले एक आंटी थी, उनको भी वो साड़ी बहुत पसंद आई, वो ले जाने लगी। लेकिन मेरे मन में यही था कि गुरुजी साड़ी तो यही पसंद आई है और कोई कलर नहीं। और गुरुजी महाराज ने यह भी कहा है कि माँ काली को गुलाबी रंग का चोला चढ़ाने के लिए। संगत जी फिर मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर आप मुझे दिलवाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी को वही चोला चढ़े, वही पिंक कलर का, तो गुरुजी ये आंटी छोड़ के चली जाएं ये साड़ी और ये आप दिलवा दीजिए। संगत जी पहले तो उन आंटी ने बहुत ज़्यादा रेट बोली उसकी, और उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल हाफ़ प्राइस में वो साड़ी दे दी। मैंने जब उन्हें बिल्कुल हाफ़ करके बोला तो उन्होंने कहा कि मेरा बोनी का समय है तो तुम बस 50 रुपये और ऐड करके बस मुझे दे दो। तो संगत जी वो साड़ी ली वहाँ से, और इस बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी तुरंत हो गए संगत जी, बजट में हो गया सब कुछ। और उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब तो मतलब गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में कोई भी अगर कहीं पे भी चाय के लिए बोलता है, सिर्फ चाय के लिए कि थोड़ा सा कुछ दे जाओ कि हमें जिससे हम चाय पी लेंगे, तो संगत जी अब तो बस कभी मना नहीं किया जाता। सब गुरुजी महाराज है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी उसके बाद घर आने के बाद में मतलब नेक्स्ट डे कंजिकाओं को जब खाना खिलाया तो मेरे मन में यह था कि मैं कंजिकाओं को खाना खिलाने से पहले माता रानी को श्रृंगार का सामान सब कुछ चढ़ा देती हूँ गुरुजी महाराज की तरफ से। लेकिन संगत जी जब मैं मंदिर में गई तो पंडित जी ने मुझे उस टाइम मना कर दिया। उन्होंने कहा शाम को आना, शाम को ही करेंगे हम सब कुछ। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से माता रानी के लिए रेड रंग का मतलब उनकी प्रतिमा के अकॉर्डिंग लहंगा, चोली और दुपट्टा पूरा सिल के आ गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद शाम को भी जाना नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे संगत जी आज कल कंजिकाओं को खाना खिला दिया था। आज सुबह सुबह ही गुरुजी महाराज का मैसेज था कि आज माता रानी के मंदिर ज़रूर जाना और माता रानी को सिंदूर लेके जाना और उस सिंदूर से तू अपनी मांग भी भरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब गुरुजी महाराज ने सब कुछ दिलवा दिया, लेकिन टेलीपैथी से कहीं भी ऐसा मैसेज नहीं मिला कि माता रानी को चोला चढ़ा के आ जा। तो मैं पूरे दिन यही कंफ्यूज थी कल 11 तारीख को तो कि माता रानी को आज कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही कि आज मैंने माता रानी को चोला नहीं चढ़ाया, श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ा पाई। बहुत डर लग रहा था संगत जी। लेकिन जब सुबह सुबह गुरुजी महाराज का ये मैसेज मिल गया कि आज माता रानी के मंदिर ज़रूर जाना और सिंदूर लेकर जाना, संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज खुद चाहते थे कि आज ही माता रानी को चोला पहनाया जाए। और आज शनिवार भी है। गुरुजी महाराज वैसे भी माँ काली को शनिवार के दिन चोला चढ़ाने के लिए पहले भी कहा था उन्होंने। संगत जी माँ काली के मंदिर तो नहीं गई, लेकिन शिरों वाली माता का की प्रतिमा थी। माँ काली, शिरों वाली माँ सब एक है, सब एक। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी सुबह माता रानी के लिए थोड़ा सा हलवे का प्रसाद बनाया और फूल लेकर के और साथ में जटा वाला नारियल भी लेकर के, सब कुछ लेकर के माता रानी के मंदिर गए। वहाँ माता रानी को पूरा लहंगे के साथ में पहनाया, लाल कलर का। संगत जी जितने भी भक्त आ रहे थे मंदिर में सब वहाँ खड़े हो गए थे। सबको इतनी अच्छी लगी माता रानी, मतलब
क्योंकि वहाँ मंदिर में मतलब पूरा तरीके से वो नहीं पहनाया हुआ था। पहना के तो रखते थे माता रानी को, लेकिन इस बार पूरी गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर ज्वेलरी दिलवाई माँ के लिए, और इतनी सुंदर लगी माता रानी, बहुत सुंदर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जिनके आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न हुआ। संगत जी, कल मैंने अपनी मदर इन लॉ को नहीं बताया था कि मैंने घर पर मतलब कंजिकाओं को ऐसे खाना खिलाया है। शाम को मेरी जब उनसे फ़ोन पर बात हुई, वो राजस्थान रहती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए उनको, कहीं उन्हें लगेगा बाद में कि ये मुझे बिना बताए सब कुछ कर लेती है। तो संगत जी, मैंने उन्हें शाम को फ़ोन पर बता दिया। उसके बाद ही संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया कि कमले, तू सब कुछ किसी को ना दस्या कर। मुझे सॉरी संगत जी, पंजाबी नहीं आती है। जैसे कि गुप्त पथ, गुप्त दान और गुप्त भक्ति, तो आप कोई भक्ति कर रहे हो तो वो भी गुप्त होनी चाहिए। जैसे गुप्त दान होता है, गुप्त पथ होता है, गुप्त भक्ति होती है, ऐसे ही कुछ चीज़ें भी गुप्त होनी चाहिए जो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक बात और बताई कि उन्होंने मुझे ड्रीम में बताया था कि कितने शुक्राना तेरे हो चुके हैं। उन्होंने मुझे काउंटिंग बताई थी ड्रीम में 94, जबकि मैंने काउंट नहीं किए थे। मैंने 70 के अप्रॉक्स तो एक दिन बैठ के काउंट किए थे। संगत जी, अभी 100 हो चुके हैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, शुक्राना। और गुरुजी महाराज का यह भी मैसेज आता है कि तूने मेरे इतने शुक्राना किए हैं ना, कि अब तुझे जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और जितना तेरे गुरु ने तुझे इंतज़ार करवाया है ना, तुझे उतना ही बड़ा अब फल मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जल्दी से आपके डुगरी मंदिर बुला लीजिए, आपके बड़े मंदिर बुला लीजिए। गुरुजी प्लीज़ बुला लीजिए, बहुत मन है आपकी बेटी का आपके डुगरी मंदिर आने का। और गुरुजी, इतनी अच्छी जर्नी हो कि मुंबई से कैसे डुगरी जाना है, कैसे दिल्ली जाना है। मेरी बच्ची अभी 2 साल की है। गुरुजी महाराज आप ही बुलाएंगे, बहुत अच्छी ट्रिप हो जिसमें बेटी भी बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना करे, और गुरु का बहुत अच्छे दर्शन हो आपके, और आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले। आपकी बेटी को बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अपनी सारी संगत को भी गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करो। और गुरुजी, जो भी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उन्हें भी आप बहुत बहुत ब्लेस करें। उनके पूरे परिवार को गुरुजी महाराज ब्लेस करें। बहुत बड़ी सेवा है जो वो कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी आपका। संगत जी, मैं नए सत्संग की अब तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी अपना सत्संग शेयर करने में भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 7 शनिवार सेवा करने की, शुक्राना करने की सेवा दी थी, और अभी मुझे काउंट नहीं है, लेकिन एवरी सैटरडे गुरुजी महाराज शुक्राना करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं मुंबई से ऋतु सोडी। यूँ तो हर दिन ही, जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, हर दिन ही कोई ना कोई सत्संग होता है, पर कई बार इतनी हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। और फिर पता चलता है कि हाँ, गुरुजी हमारी लाइफ में हैं, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे को 2-3 बार मैसेजेस आए कि तुम्हारे यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और मतलब कोई स्विच में किसी आंटी के सत्संग में था कि उनके एसी में आग लग गई स्विच में, और उन्होंने देख लिया, पर्दे में लग गए, उन्होंने देख लिया और टाइम पे बचाव हो गया। तो इसी के कुछ 4-5 दिन के बाद अचानक से हमारे घर की लाइट शाम को फ्लक्चुएट करने लगी। तो मेरी आदत है, मैं कभी भी चीज़ों को मतलब अवॉइड नहीं करती हूँ। मैंने फटाफट से इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, उन्होंने आके घर के सारे स्विच बोर्ड्स देखे, कहीं कोई ख़राबी नहीं मिली।
पर लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी फ़ैन बंद हो रहा था, कभी चालू हो रहा था। तो इतने देर में मेरी हेल्पर ने बोला कि मम्मी पीछे देखो, स्टोर में ना आवाज़ आ रही है और मैंने देखा है वहाँ तार जल रही है। तो इलेक्ट्रिशियन भैया वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि सच में तार जल रही थी। उन्होंने फटाफट सब बंद करके उस तार को निकाला, उसको रिपेयर किया और बाहर आके फिर वो बोले कि अगर आधा घंटा भी लेट हो जाता तो आपके पूरे घर में आग लग जाती, क्योंकि मोस्टली स्टोर में लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है, किताबें पड़ी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी आग पकड़ती हैं। तो वो मैंने इतना ज़्यादा धन्यवाद किया और मुझे भी यही समझ आया कि गुरुजी ने हमारे को आज बचा लिया। उसके बाद अगले ही दिन मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे लाइट चली गई। तो साउथ मुंबई में या पूरे ही मुंबई में बोले तो लाइट बहुत रेयर केस में जाती है। तो मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि लाइट क्यों गई, जब कभी बहुत बड़ा फॉल्ट होता है लाइट तभी जाती है। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हमारे मीटर रूम में आग लग गई है, जो मेन मीटर रूम है, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी चला गया और वो मीटर्स के ऊपर गिरा और लाइट चली गई। तो लाइट सुबह 10:30 की गई, शाम को 6 बजे आई। तो जब मैंने नीचे जाके पूछा तो मैनेजर ने मुझे रूम दिखाया तो वहाँ पूरा दीवार पे पानी पानी। और हैरानी की बात है, जिस रो में हमारा मीटर था उसी रो के उसमें आग लगी थी। तो वो दिन हमें गुरुजी ने बचाया। मतलब 2 बार अलग अलग केस में शॉर्ट सर्किट हुआ और हमारे घर में बच गए हम लोग। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। इसके बाद मैं सत्संग में गई। गुरुजी के यहाँ जो हमारे कफ परेड साइड में सत्संग होते हैं, जब मैं वहाँ गई तो पिछली बार भी जो सेम आंटी मेरे आगे बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था और घर आते ही मुझे बुखार हुआ था। इस बार भी वही आंटी मेरे आगे बैठी हुई थी और उनको कफिंग हो रही थी। तो मेरे माइंड में एक बार को आया कि वायरल मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि अभी तो 15-20 दिन पहले हो के चुका है और तब भी जहाँ लोगों को 15-15 दिन वायरल हुआ है, मुझे गुरुजी ने ओवरनाइट मतलब उनके जल प्रसाद से मेडिसिन लेके मेरा बुखार उतर गया। तो मैंने वापस से मतलब सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद लिया और मैं घर आ गई। घर आने के लिए जब मैं उतरी तो मुझे उसी टाइम बहुत तेज़ बॉडी एक होने लग गया। और मैं जब घर आई तो बाहर बारिश भी हो रही थी और मतलब मैं बच गई, मैं भीगी नहीं। बट घर आते आते मुझे इतना ज़्यादा सेम जो पहले हुआ था, मुझे वैसे ही शिवरिंग होने लग गई। मुझे इतना बॉडी है कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या आज वापस मेरे को उन्हीं आंटी से कोल्ड या कफ हुआ है गुरुजी, या फिर कोई मतलब आप मुझे किसी बीमारी से मेरा कष्ट काट रहे हो जो मुझे वापस से आज यही चीज़ हुई है जैसा मुझे 20 दिन पहले हुआ। और मैं देख ही रही हूँ कि आसपास भी मेरे फ्रेंड्स को वायरल जो हो रहा है वो 10-10 दिन तक उठ ही नहीं पा रहे हैं बेड से और लगातार खांसी और सब कुछ। तो मुझे रात को 101 फीवर, मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। फिर मैंने मेडिसिन्स मुझे पता थी पिछली बार वाली, मैंने खा ली और मैंने मंगा भी ली मेडिसिन, वो दे गया और मैंने खा लिया। और रात को सेम वैसे ही बॉम्बे में मैं स्वेटर, सॉक्स, 4 चादर ओढ़ के सोई।
और आधी रात के बाद जाके सब कुछ नॉर्मल लगा मुझे। और अगले दिन मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे हल्की फुल्की वीकनेस थी, उसके बाद मुझे कोई फीवर नहीं आया और मैं मतलब अपने पैरों पे चल रही हूँ आराम से। और मैं खुद बड़ी हैरान कि मतलब इतना वायरल, 2 बार मेरे को एक जैसा वायरल हुआ और ओवरनाइट गुरुजी ने मुझे क्या कष्ट काटा है, मेरा कौन सा कर्म काटा है, कौन सी बीमारी दूर करने का कोई उनका अपना ही तरीका है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने मेरी कोई ऐसी बीमारी काटनी थी जिसे उन्होंने अपने वे में ब्लेस किया है। और हैरानी की बात है, दोनों सत्संग मैंने सेम घर में अटेंड किए। दोनों सत्संग में आंटी सामने सेम बैठी थी और दोनों ही सत्संग में मेरे को घर आने के बाद ऐसा हुआ। और उस बीच में भी मैंने बहुत से सत्संग अटेंड किए हैं, तब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक तरह का मिरेकल था जो मैंने फील किया। इसके अलावा छोटे छोटे तो हज़ारों सत्संग हैं जो डेली होते हैं। कभी बटरफ्लाइज दिखती हैं अपने आसपास, और जब भी आता है कि मैं तुझे ब्लेसिंग देने आऊँगा तो ज़रूर दिखती है। जबकि जब मैंने गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था सारी दुनिया को सब कुछ दिखता है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार ही नहीं होता। लेकिन बाद में मुझे अपनी इस फुलिशनेस पे खुद ही हंसी आई कि गुरुजी का सबको ब्लेस करने का अलग ही तरीका होता है। और जितना आप उनके साथ मन से जुड़ते हो ना, उतना ज़्यादा वो आपका ध्यान रखते हैं। अभी भी मेरे बेटे को जब कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है या कोई भी ऐसी घटना घटने वाली होती है घर में, तो उसके लिए गुरुजी हमें पहले से ही कोई ना कोई सत्संग दिखा देते हैं जिसमें लगता है कि अरे ये तो मतलब गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि तेरे साथ इतना अच्छा, मतलब तू पहले से अवेयर हो जा, और सारी चीज़ें वो अपने हाथ से ठीक कर देते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में गुरुजी को पाके बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। और मैं बार बार जब भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी को हमेशा दिल से मानो। मेरे को जब भी उनसे कुछ मांगना होता है मैं यही बोलती हूँ कि आपको जो ठीक लगे वो दे देना, मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है, कोई, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे यही चीज़ चाहिए। जो लगता है कि गुरुजी हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं वो हमें दे देंगे। अभी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा उसका 5-6 महीने का कोर्स है, तो उसको अभी मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे मैसेज आता है कि तेरे बेटे के सर पे मैंने हाथ रखा है, तेरे बेटे को मैं ब्लेस करूँगा, उसकी जॉब की कभी फिक्र मत करो। इसीलिए मुझे कभी इतनी चिंता होती नहीं है। तो मेरी आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब गुरुजी को दिल से मानो। और ऐसे भ्रम फैलाने वाले कई मैसेजेस भी आते हैं जहां उनके बारे में लोग झूठा प्रचार करते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं, और कई लोग उनको डिफेम करने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल दूर रहो उनसे। और गुरुजी को जो मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत उनके साथ रहा है, उनके साथ बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, आप सिर्फ उन्हीं के सत्संग सुनिए। या फिर जो लोग आपको सही ढंग से सत्संग दिखाते या सुनाते हैं, आप उनको ही फॉलो करो। जो लोग आपको भ्रम, वहम और अजीब अजीब सी चीज़ों में डालते हैं, गुरुजी कभी भी ऐसा किसी को नहीं कहते थे। इतना तो इतने कम टाइम में उनको पढ़ने समझने के बाद मुझे भी समझ आ गया है। और इवन अभी मैंने बीच में शिव पुराण भी किन्हीं आंटी ने ऑनलाइन शेयर किया था, वो मैंने पूरा सुना और बहुत इंटरेस्ट लेके सुना। मुझे मतलब बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे वैसे भी
अपने रिलीजन पुरानी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और शिव जी की तो मैं बहुत परम भक्त रही हूँ, तो मेरे को उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। कई ऐसी कहानियाँ जो पता थी और जो नहीं पता थी वो भी मैंने शिव पुराण में इस श्राद्ध के दौरान पढ़ी और सुनी। तो आप सबसे भी मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में एक बार कम से कम शिव पुराण ज़रूर पढ़ें। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसे ही गुरु जी का आदेश होगा मैं दोबारा आपके सामने आऊँगी और फिर अपने ज़िंदगी का एक खूबसूरत सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।